लेकिन इतना उत्पीड़न किसी सरकार में नहीं हुआ है जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में लोगों को परेशान किया है। जुनेद भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इनके पिता श्री पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री इस क्षेत्र के रहे हैं, बड़े लोकप्रिय नेता रहे हैं, जिनका आज समाज में बड़ा सम्मान है। वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनका सम्मान इतना रहा है कि लोग उन्हीं के सम्मान के लिए जुनेद अंसारी को अपना विधायक बनाना चाह रहे हैं। गांव-गांव में जाकर के सर्व समाज के पास जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहन जी के लिए और जुनेद अंसारी के लिए वोट मांगते हैं। हमारा पूरा सर्व समाज जुनेद अंसारी को वोट देने के लिए तैयार है और हमारे जुनेद अंसारी लहरपुर विधानसभा से विधायक बनकर के जाएंगे। जिस तरीके से बुनियाद अंसारी जी ने क्षेत्र का विकास किया था, जुनेद अंसारी उसी तरीके से अपने क्षेत्र के विकास का वादा कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जनता इनके साथ है। ये बहुत ज़्यादा ही वोटों से विजयी होकर के विधानसभा जाएंगे। सभी लोग जुनेद अंसारी को विधायक बनाना चाहते हैं। सभी वर्ग इनसे परिचित है क्योंकि इनके पिताजी मंत्री भी रहे हैं बसपा से और इस बात को सबको जानकारी है। तो इसलिए जो हर समाज, हर वर्ग, हर भाई बहन मिलकर कि इनको विधायक बनाना चाहता है। नमस्कार, 24 तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ है। इस वक्त हमारी जो चुनावी यात्रा है वो जिला सीतापुर, विधानसभा लहरपुर में है और इसी बीच में किसी बड़े नेता या उम्मीदवारों से हम बात भी करते हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो जुनेद अंसारी हैं। लहरपुर से बीएसपी से जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि मुद्दा लेकर क्या जा रहे हैं जनता के बीच में। हम मुद्दा लेकर विकास का जा रहे हैं। प्रथम प्राथमिकता हमारी विकास की है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जुल्म किया है लोगों में, उनका सहारा बनना है। उनकी पीड़ा को हमने समझा है क्योंकि हम 2 साल से कैंपेन कर रहे हैं। गांव-गांव हमने गली गली देखा है कितना बुरा हाल है। शिक्षा खत्म कर दी इन्होंने, रोज़गार देने को लाखों कहा, रोज़गार भी नहीं है। नौजवान, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान ऐसे ही घूम रहा है और गांव-गांव में आदमी सब इतनी ठंड में खेत बचाने का काम कर रहे हैं। जिसका 2 बीघा है वो गाय चर गई, उसके घर में शादी उसकी बेटी की, उसको जो पीड़ा का एहसास हुआ उसको मैंने एहसास किया है। 5 साल में हर वर्ग का आदमी बहुत पीड़ित हुआ है, परेशान हुआ है। इसलिए इस बार 2022 में परिवर्तन की लहर दौड़ चुकी है। अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 2022 में बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अगर बात किया जाए तो 2007 में बहुमत से मायावती जी की सरकार बनती है। 5 साल जो है मायावती जो उत्तर प्रदेश में राज करती हैं, फिर उसके बाद अखिलेश सरकार बनती है 2012 में। 17 तक अखिलेश का राज चलता है। उसके फ़ौरन 2017 में बीजेपी जीतती है और वो 22 तक राज करती है। इन 10 साल में आपको कितना काम दिख रहा है? देखिए, जनता मौका सबको देती है। अब एक बार सरकार उसकी बनी, मान लीजिए समाजवादी पार्टी बनी, तो उनको मौका देके जनता ने ये जानने की कोशिश की, लेकिन उनके अनुरूप, उनके हिसाब से नहीं चल पाए। जनता ने बदल दी, भाजपा की सरकार बना दी। लेकिन इतना उत्पीड़न किसी सरकार में नहीं हुआ है जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में लोगों को परेशान किया है। जो आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, और हम किसी वर्ग की बात करें, जैसे हैंडलूम सेक्टर ले लीजिए, तो ये दरी का काम इतना बड़ा व्यवसायिक काम है। सीतापुर जनपद में करोड़ों का टर्नओवर है और जब से देश आज़ाद हुआ, हम बुनकर लोग गांधी जी का चरखा चलाते चले आए। आज तक उस पर कर नहीं लगा था, टैक्स नहीं लगा था। भारतीय जनता पार्टी ने वो भी नहीं छोड़ा, बुनकरों पे भी टैक्स लगा दिया। दरी का निर्यात हम दूसरे देश से अपने वहाँ करेंसी लाते थे, हमको प्रोत्साहन मिलता था, हमको सरकार और बढ़ावा देती थी। इन्होंने उस पर टैक्स लगा के, ये लहरपुर है, कस्बा लहरपुर, आप देख लीजिए, मोहल्ले मोहल्ले में खड्डी लगी हैं, हाथ से हथकरघा, हाथ से दरी बनाई जाती हैं। बहुत अच्छा रोज़गार था, आज सब ज़मीन पे आ गए हैं। किसी का रोज़गार वैसा नहीं रहा। जीएसटी लगा दी और हैंडलूम पे भी लगा के ये भी काम ख़राब कर दिया। आपका घोषणा पत्र क्या है? हमारा घोषणा पत्र है लहरपुर के लिए। लहरपुर के लिए हमें यही है कि अगर मैं जीता और सबसे पहली बार मैं विधायक बना तो लहरपुर का एक एक बच्चा विधायक होगा, सबको सम्मान मिलेगा। और मेरी प्रथम प्राथमिकता है
विकास की। यहाँ पे जो काम अधूरे पड़े हैं, यहाँ पे अस्पताल की ज़रूरत है, सरकारी गवर्नमेंट गर्ल्स लड़कियों के स्कूल की ज़रूरत है, तो इस पे हमें विशेष ध्यान देना है। प्राथमिकता क्या देंगे सबसे पहले? अगर आप विधायक बनते सबसे पहले प्राथमिकता क्या देंगे? किस चीज़ को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे? सबको सम्मान देना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जो भी काम होगा, मैंने बताया ना, जो गरीब मजलूम सताए गए हैं उनको उनका सहारा बनना है और उनके काम करना है। जो मुझे जिम्मेदारी लहरपुर की जनता देगी और एक एक आदमी अपना जो प्यार देगा, और हमारे परिवार पे वैसे भी लहरपुर की जनता का एहसान है, क्योंकि मेरे पिताजी पूर्व मंत्री बुनियाद हुसैन अंसारी जी को लहरपुर की जनता ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, तो उनका एहसान है, उसको भी चुकाना है और हर बूढ़ी माओं का सहारा बनना है। और जो यहाँ पे विकास काम है, सड़क हुई, अस्पताल हुआ, स्कूल हुआ, इन सबको करना है और सबका सहारा बनकर सब अंसारी के टक्कर में कौन है जो जिससे आपकी फाइट है लहरपुर के अंदर? देखिए, हर आदमी, कोई भी पार्टी हो, सभी का ये होता है कि हम जीत रहे हैं। अब फाइट वाली बात तो हम नहीं कह सकते। हम अपना काम कर रहे हैं, जनता से डोर टू डोर मिल रहे हैं, हमें आशीर्वाद मिल रहा है, बुज़ुर्गों का प्यार मिल रहा है, हम आगे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना हम जरूर बता सकते हैं कि लहरपुर से बहुजन समाज पार्टी ही जीतने वाली है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 पार सीटें निकालकर सरकार में आ रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी भी यही कह रही है। आपका क्या कहना है, आपका क्या दावा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भी कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, 500 रुपये नहीं दे पाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 से ऊपर आएगी सीटें। पिछली बार भी तो कहा था 51 सीटें आई। देखिए, ये कुछ नहीं कह सकता, सब जनता के मूड पे है और जनता समझ चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती, बहन जी जब शासन में होती हैं, तो हर अधिकारी 10 बजे अपनी गद्दी पे होता है और सबको सम्मान मिलता है, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबका सम्मान है। अगर आप मुस्लिम को देख लो तो बहन कुमारी मायावती जी ने जनपद में 9 सीटें, सीतापुर में 4 मुसलमानों को देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी एक टिकट भी बहुत मुश्किल से देने का काम करती है, तो उन्होंने 4-4 टिकट दिया। ब्राह्मण समाज को आप ले लीजिए, नकुल दुबे जी को आगे बढ़ाया, मंत्री बनाया, सतीश चंद्र मिश्रा जी को राष्ट्रीय हमारे पार्टी के महासचिव हैं। तो आप देखिए, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का जो नारा बहन जी ने दिया है, वो हमारी पार्टी में जात बिराद नहीं है, सबका सम्मान है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हमें जनता को ये देना है कि एक मौका हमें भी दीजिए। सबको आपने आजमाया है, हमारी पहली शुरुआत है, हमको भी एक मौका दे के देख लीजिए। हम ये वादा करते हैं आपके इस माध्यम, टीवी के माध्यम से, सबको सम्मान मिलेगा। हमारी तरफ से कभी भी किसी को निराशा नहीं होगी। लहरपुर की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को 23 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं, और यही हमें अपील करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनैद अंसारी थे। सवालों की बात किया जाए तो हर वो सवाल जो जनता से जुड़ी हुई है पूछने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है किसके पक्ष में है, ये अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि 10 मार्च को पता चलेगा कि किसके हाथ में कौन सी सीट गई है। जुड़े रहे हमारे साथ, यानी 24 तक न्यूज़ देखते रहें। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।